राम सिंह सेकंड लंबे समय तक जयपुर के राजा रहे, 1835 से 1880 के बीच में। मैं एक थोड़ा सा इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा। इसके जो पिता थे उनका नाम था जय सिंह थर्ड, हमने नहीं पढ़े बीच में। जय सिंह थर्ड नाम के पिताजी थे। जय सिंह दो पढ़ लिया हमने, मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट है, सवाई जय सिंह सेकंड है, और राम सिंह सेकंड के जो पिता थे ये जय सिंह थर्ड, सॉरी मैं थर्ड बोल रहा हूं, सेकंड लिख रहा हूं, जय सिंह थर्ड। कहते इनका मर्डर हुआ था, राजमहल के लोगों ने मर्डर कर दिया था। उस मर्डर में नाम आया था एक महिला का, रूपा बडारण नाम करके महिला थी। बडारण अक्सर जो अंदर महिलाओं के रहने का जो स्थान होता, रन्नीवास बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं, या मुगल उसको हरम बोला करते थे, उसकी जो हेड हुआ करती थी तो अक्सर वो बडारणे हुआ करती थी। तो रूपा बडारण नाम की महिला थी और कहते हैं उनका नाम आया था, तो रूपा बडारण केस ही कहा जाता उसको। इस केस की जांच करने के लिए दो अंग्रेज अफसर आए। एक का नाम था ओलविज, एक का नाम था ब्लैक। था गोरा, नाम ब्लैक है। जांच करने के लिए आए हुए, जनता में थोड़ा उग्र था, भाई हमारे राजा को मार दिया, हमारे राजा को मार दिया। कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थी कि मरवाने में अंग्रेजों का भी हाथ है। जनता टूट के पड़ी, ओलविज और ब्लैक पर हमला कर दिया। ओलविज तो भाग गया, ब्लैक को सल्टा दिया। तो कोई पूछे कि जयपुर की जनता ने कौन से अंग्रेज को मार दिया था? कैप्टन ब्लैक जो थे उसको मार दिया था। रूपा बडारण मामले की जांच करने के लिए आए हुए थे, जो कि जय सिंह तृतीय की हत्या से संबंधित मुकदमा था। ओलविज घायल हो गया था और ब्लैक को मार दिया था उसके अंदर। राम सिंह बहुत छोटा था, तो माइनर एज के अंदर राजा बना दिया गया था इसको, इसीलिए इतना लंबा शासनकाल हो गया, 35 साल तक। 45 साल हो जाएंगे ना, 45 साल तक लगभग राजा रह के चला गया। तो अंग्रेजों से संधि के बाद में अंग्रेज एक ये भी करते कि यदि राजा छोटा हुआ करता तो अब शासन कौन संभालेगा? तो अंग्रेज कहते भाई हमारी जिम्मेदारी है। संधि का मतलब यह है कि राजा और उसके उत्तराधिकारी होंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए उसके राज्य की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो अब राम सिंह सेकंड जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक शासन हम संभालें, मतलब हमारी तरफ से एक आदमी रहेगा, वो देखेगा ये सारे मैटर, ये देखेगा। तो अक्सर होता यह था कि राज परिवार के 5 आदमियों को लेके काउंसिल बना लेते, एक अंग्रेज यहां पर आ जाता और उनकी सहायता से शासन चलता रहता है यहां पर। पहले ये काम राज परिवार के सदस्य ही क्या करते थे, राजमाताएं कर लिया करती थी अक्सर, पर अब वो साथ में अंग्रेजों वाली एंट्री और हो गई। तो अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड का गार्जियन जिसको बनाया, संरक्षक जिसको बनाया, उसका नाम था जॉन लुडलो। गार्जियन थे, संरक्षक थे, बहुत भला आदमी बेचारा। गोरे वैसे भी बहुत भले होते हैं, अंग्रेजों से ज्यादा अच्छा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हुआ होगा। जॉन लुडलो तो उनमें एक्सट्रीम है। जयपुर में खूब सारी कुप्रथाओं पर, जो बैड कस्टम्स थे, उन पर रोक लगाई। जैसे इसने सती प्रथा को बैन करवाया था उस समय जयपुर में, इसने समाधि प्रथा को बैन किया था, कानून बना दिए बाकायदा। समाधि प्रथा, सती प्रथा तो आप समझते हो, सती प्रैक्टिस, कि भाई पति की मृत्यु के बाद में जो पत्नी होती थी वो पति की लाश के साथ जिंदा जल जाया करती थी, इसको तो सती प्रथा कहते थे। हालांकि अपने सवाई जय सिंह के बाद में यहां पर कम हो गई थी, फिर भी इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती थी। बाकायदा कानून बनाया 1844 में और कहा भाई नहीं, अब पूरी तरीके से बंद की जाए। ऐसे समाधि प्रथा, कि हिंदुओं में यह प्रथा थी कि अक्सर जो संत सन्यासी टाइप के, महापुरुष टाइप के लोग हुआ करते थे, वे अपने अंतिम समय को जब नजदीक जानते कि भाई अब 6 दिन आया है, तब जमीन में खड्डा खुदवाते और उसमें बैठ जाते, तो मिट्टी डाल दो, समाधि ले लिया करते। और हमने ऐसे लोगों को महापुरुष माना है। जाम्बोजी महाराज, जसनाथ जी महाराज, रामदेव जी महाराज हमारे लिए लोक देवता है, पूजनीय, सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय रहे हैं। सामाजिक मूल्य, प्रथाएं समय के साथ रूप बदलती है, कई बार विकृत हो जाती है। फिर किसी समय में यदि कोई चीज अच्छी रही हो
जरूरी नहीं कि बाद में भी वो अच्छी रहे। समय बदलता है तो उसके सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं। किसी समय हमारा सामाजिक मूल्य यह था कि हम जॉइंट फैमिलीज के अंदर रहा करते थे सारे के सारे। अब जॉइंट फैमिलीज नहीं, अब न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिल जाती। अब का सामाजिक मूल्य यह है। हो सकता है आने वाले सालों में जो मैं अक्सर बताता हूं वो भी हो कि बेटी बेटा भी साथ नहीं रहे, 16 साल के होते ही मम्मी पापा कहेंगे अच्छा चलता हूं, बाहर डेरा बसाए अपना। किसी टाइम में अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, धीरे धीरे लव मैरिज के प्रावधान आए, लिव इन रिलेशनशिप के आए। अलग अलग दौर के अलग अलग सामाजिक मूल्य हैं। क्योंकि अंग्रेज यूटिलिटेरियन थ्योरी में विश्वास करते थे, उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वह नियम, वह वस्तु, वह कानून, वह रीति, वह ट्रेडिशन जिसकी यूटिलिटी है उसको कंटिन्यू किया जाए, और जिसकी यूटिलिटी नहीं है उसको खत्म कर दिया जाए। और उनको लगा यार किसी ह्यूमन रिसोर्स को इस प्रकार से यू जमीन के अंदर गाड़ देना तो सुसाइड हुआ ना। और उन्होंने समाधि प्रथा पर रोक लगा दी थी हमारे किसी टाइम में थी, हम उन सबको महापुरुष मानते हैं, पर अब अंग्रेजों ने यहां पे रोक लगाई तो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गई, समाधि प्रथा पे रोक लगाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, मानव की खरीद बिक्री। कोई किसी को खरीद के अपना नौकर रख सकता है, बंधुआ मजदूर बना सकता है। अक्सर जो बाबे होते थे वो छोटे बच्चे खरीद लेते कि इसको चेला बनाएंगे। अंग्रेजों ने इन सब चीजों पे भी रोक लगाई। नहीं साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप, मानव की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, जो अब तो हमारे मूल अधिकार का भाग है, फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं उसको। इसी प्रकार कन्यावध, फीमेल इन्फेंटिसाइड। पहले बाई को होते ही सल्टा दिया जाता था, लड़कियां रख के क्या करेंगे। शायद जब बाहर से हमले होने शुरू हुए थे, बाहर के हमलावरों के, भारतीय सनातन संस्कृति ये कहती थी भाई महिलाओं बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, भले वो दुश्मन की हो। बाहर के जो लोग आए वो भारतीय संस्कृति को समझते नहीं थे, उन्होंने दुर्व्यवहार करने शुरू किए। धीरे धीरे ऐसी कुप्रथाएं आ गई कि साहब बच्ची को होते ही मार दिया जाए। कन्यावध हुआ करते थे। हम पढ़ते हैं कि हमारे राजाओं ने प्रयास करने शुरू कर दिए थे, हम बीकानेर में रतन सिंह पढ़ते हैं तब पढ़ा जाता है। पर अब अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाए इनके लिए भी, और कानून बना के इन सबको समाप्त किया गया। हालांकि खत्म अब भी नहीं हुए, रूप परिवर्तन किया उसने अपना। पहले कम से कम बाई को एक बार आके सांस लेने का मौका मिलता था। अत्याधुनिक हथियारों ने आपके बाई को पेट में खत्म करने का ही षड्यंत्र रच दिया है, बाहर सांस लेने का मौका ही नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे यह भी समाप्त हो जाएगी, जैसे जैसे बुद्धि आएगी वैसे वैसे ये सब चीजें भी खत्म होगी। तो जॉन लुडलो ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पे रोक लगाई थी, मानव व्यापार और कन्यावध, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समाधि प्रैक्टिस और सती प्रैक्टिस यदि किसी के द्वारा बैन की गई थी जयपुर में तो जॉन लुडलो के द्वारा। को राजा पूछे किसके टाइम में बैन हुई थी, तो राम सिंह सेकंड के टाइम में बैन कर दी गई थी। जॉन लुडलो राम सिंह सेकंड का गार्जियन था शुरुआती शासनकाल के दौर में, उसके टाइम उसके द्वारा की गई तो हम उसका नाम पढ़ लेते। और भला आदमी था बेचारा, और जयपुर वाले यदि भला था तो जयपुर वाले प्यार भी करते थे, और जयपुर वालों से लुडलो नाम नहीं लिया जाता। लुडलो जीप पलटती नहीं है थोड़ी अपने, तो जयपुर में सब कहते थे लाडू, माँ को लाडू जी छे, माँ को लाडू जी छे, तो लाडू जी याद रखना भाई, है ना। मैं आगे लाडू जी की फोटो और दिखाऊंगा आपको। फिर राम सिंह सेकंड का एक काम की, कभी आप जयपुर आओ तो एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है जयपुर का। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे। तो प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आए, इनके अराइवल पे, इनके आगमन पे उस समय उस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। प्रिंस अल्बर्ट को कहा कि पहला भाटा आप रखो, इसलिए उस बिल्डिंग का नाम क्या कर दिया गया, अल्बर्ट हॉल। म्यूजियम है। इसका जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट बोलते हैं अपने, उस बंदे का नाम था स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब इसका वास्तुकार हुआ करता था, आर्किटेक्ट हुआ करता था स्टीवन जैकब। मुझे ये आदमी भी बड़ा जोरदार लगता है कि इसे कुत्ते रखने का बहुत शौक था।
स्टीवन जैकब। कईयों को होता है पेट लवर होते हैं, कईयों को कुत्तों के साथ ही रहते हैं, घर में भी कुत्ता रखते हैं, वो उनके बिस्तर पे चढ़ जाता है। हालांकि मुझे सूग आती है, सूग लगता है यार ऐसे कैसे रह सकते हैं। रोते हैं भाई, आप में से कोई होंगे, मेरी बात का बुरा मत मानना, सॉरी पहले ही बोल देता हूं मैं। तो स्टीवन जैकब को कुत्तों का बड़ा शौक था, और कहते हैं सबसे पहले राजस्थान में इसी के घर के बाहर बोर्ड लगा था, कुत्तों से सावधान। तो स्टीवन जैकब का याद रखना भाई। राजस्थान पत्रिका में कोई आर्टिकल था तो मैंने पढ़ा था उसमें। हालांकि बिल्डिंग खत्म बहुत बाद में जाकर हुई थी। माधो सिंह सेकंड जब राजा बन गए थे तो 1887 में ये खत्म हुई थी। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड नाम का एक और अंग्रेज इनोग्रेट करता है, इसका उद्घाटन करके जाता है। तो 76 में बननी शुरू हुई थी जब प्रिंस अल्बर्ट ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसके आर्किटेक्ट स्टीवन जैकब थे। 1887 में माधो सिंह सेकंड के शासनकाल में एडवर्ड ब्रेडफोर्ड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इनोग्रेट किया गया था। बिल्डिंग कौन सी है? अल्बर्ट हॉल। म्यूजियम है। आप म्यूजियम तो देखने जाएं, जब भी आए तो म्यूजियम अच्छा ही है, उसमें खूब सारी चीजें हैं, पर उसके आगे खड़े होकर फोटो जरूर खींचें, बहुत अच्छा व्यू आता है। साइड में कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे कबूतर है। उधर त्रिपोलिया गेट की तरफ से यदि कोई खड़ा होकर आपको, आपके पीठ के पीछे अल्बर्ट हॉल रहे, आप यदि फोटो खिंचवाते हो और उस समय यदि खिली हुई धूप होती है, तो मुझे नहीं लगता जयपुर में उससे बेहतरीन सीन कहीं पर फोटो का देखने को मिलता हो आपको। तो आप जब भी आए तो ऐसा कीजिए। लाडू जी, जॉन लुडो भोला, कितनी भली शक्ल है, आंखें देखो क्या चमक है यार आंखों में इस बंदे की। ये अल्बर्ट हॉल है, आप देख भी रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। अल्बर्ट हॉल वाकई बहुत बेहतरीन प्यारी बिल्डिंग है अल्बर्ट हॉल। राम सिंह जी के टाइम में ही एक चीज जयपुर में बहुत फेमस हुई। हालांकि जब मैं हैंडीक्राफ्ट पढ़ाऊंगा तब उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा और खुलकर वर्णन करूंगा मैं उस चीज का। यही मैं यदि थोड़ा सा बताऊं तो ब्लू पोट्री, ब्लू का मतलब नीला, पोट्री का मतलब बर्तन। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पे नीला रंग करके उन पे डिजाइन्स बनाई जाती थी, तो इस कला को ब्लू पोट्री बोलते थे। हम हैंडीक्राफ्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि यह कला जयपुर में सबसे अधिक लोकप्रिय थी। और जयपुर में यह कला कौन से राजा के समय लोकप्रिय हुई? तो राम सिंह सेकंड के टाइम में सबसे अधिक पॉपुलर हुई थी। हम आगे और पढ़ेंगे कि बाकायदा 2 कारीगर थे जिनको दिल्ली भेजा गया था ब्लू पोट्री सीखने के लिए, वहां से और अच्छी ट्रेनिंग वगैरह लेके आए थे, फिर इसको जयपुर में उन्होंने प्रख्यात किया था। तब हम और पढ़ेंगे कि कालांतर में कृपाल सिंह शेखावत इसके बहुत अच्छे कारीगर हुए, उन्होंने इसमें नीले रंग के अलावा अन्य रंगों का भी प्रयोग किया। ये तमाम बातें हम हैंडीक्राफ्ट के लिए बचा के रखते हैं, वहां पर करेंगे। पर वहां पर जब मैं ब्लू पोट्री लिखूं तो आपके दिमाग में स्वतः स्पॉन्टेनियस आना चाहिए कि ये जयपुर के राम सिंह सेकंड के समय में जयपुर में लोकप्रिय हुई थी। 2 बात तो आपको पता हो, राजा को शायद रंगों से थोड़ा अलग प्यार है कि बर्तनों पे नीला रंग, जयपुर में कौन सा रंग किया जाए? जयपुर को गुलाबी रंग से, जयपुर में गुलाबी रंग यदि किसी राजा ने करवाया था तो राम सिंह सेकंड। गुलाबी रंग करवा दिया था इन्होंने। कहते हैं कि कोई ब्रिटेन का राजा आने वाला था और कुछ तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी रानी को गुलाबी रंग बहुत पसंद था। राम सिंह जी ने कहा कि रानी को यदि गुलाबी रंग पसंद है तो जयपुर में चारों तरफ क्या दिखना चाहिए? गुलाबी गुलाबी दिखना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, गुलाबी रंग वैसे ही आतिथ्य सत्कार का रंग होता है, अतिथि के सत्कार में गुलाबी रंग थोड़ा ठीक लगता है, तो इसलिए उन्होंने करवा दिया था। जो भी हो, पर गुलाबी रंग जयपुर में राम सिंह सेकंड ने करवाया था। कालांतर में एक राइटर हुआ स्टेनले रीड, ये इसको सबसे पहले पिंक सिटी कहता है। बुक है इसके रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर स्टेनले रीड ने इसको सबसे पहले पिंक सिटी कहना शुरू किया था। जो पिंक सिटी वाली टर्म है ये इसके टाइम दी गई थी। मैं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा और बताना चाहूं कि इंग्लिश में अक्सर हम पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक कलर याद भी हो जाता है, इसलिए अभिषेक बच्चन वाली कबड्डी की टीम का नाम भी पिंक पैंथर्स है। मैं एक बात बताना चाहूं कि वो वास्तव में गुलाबी रंग नहीं है, वो हल्का गुलाबी है। आपका दोगे सर लाइट पिंक, एग्जैक्टली उसको हिंदी में बोलते हैं गेरुआ।
तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राम सिंह सेकंड ने जयपुर में कौन सा रंग करवाया था, आपको गुलाबी, और नीचे ऑप्शन में गुलाबी हो ही नहीं, नीचे लाल काला पीला गेरुआ, और आप मुझे गालियां निकालो कि फर्जी यूं कहानियां सुनोगे, इधर उधर की इन बातें करता था। ढंग का जो क्वेश्चन आना था वो तो बताया नहीं था, गुलाबी गुलाबी कर रहा था, यहाँ गुलाबी ऑप्शन में नहीं। तब याद रखना कि राम सिंह जी गीत गाते होंगे, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो कौन सा रंग करवा दिया था उन्होंने जयपुर के अंदर, तो गेरुआ रंग करवा दिया था। इस बंदे ने एजुकेशन के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। कहते हैं 1857 में डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला के विकास के लिए लोगों को हाथ के काम सिखाए जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको आर्ट सिखाई जाए, कोई मीनाकारी, कसीदाकारी, ब्लू पोट्री, हुनर सिखाया जाए उनको, इसके लिए एक स्कूल बनाई गई। फारसी भाषा में स्कूल वाला स्थान मदरसा हो जाता है, इसलिए उसका नाम था मदरसा ए हुनरी। कोई पूछे कि 1857 में कला के विकास के लिए राम सिंह सेकंड द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो याद रखना मदरसा ए हुनरी है। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आजादी के बाद हमने इसका नाम बदलकर कर दिया, महाराजा की जगह कर दिया हमने राजस्थान। तो आजकल हम इसको कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आर्ट और क्राफ्ट सिखाया जाता है, तो याद रखना। सिंपल सन 1 याद नहीं रहे कोई बात नहीं। कोई आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान में राजस्थान के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी तथा उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था। राम सिंह सेकंड ने की थी, उस समय से मदरसा ए हुनरी कहा जाता था। स्थापना क्यों की गई थी, तो कला के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना भाई, नाम बदल के इन्होंने बाद में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट किया था, लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने बाद में इसका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया। अब ये तो अभी 1988 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे सन याद नहीं आ रहा, पर इसी टाइम में किया था, बहुत लेट किया है, अभी नाम किया इसका। उस समय यह आदमी कन्या विद्यालय की बातें कर रहा था कि गर्ल्स के लिए स्कूल अलग से होने चाहिए। मुझे जयपुर वाले राजाओं का जब भी मैं ग्राफ देखता हूं तो मुझे लगता है यार क्या दूरदर्शी लोग थे यार, उस समय इन्होंने ऐसी बातें की थी। और कहते 1866 में एक बंगाली थे कांति चंद मुखर्जी, इनकी प्रेरणा से, मुखर्जी थे तो बंगाली थे, बंगालियों में सबसे पहले एजुकेशन की भावना आई थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज सबसे पहले वहीं हुआ था, सशक्त राज वहीं था अंग्रेजों का, इसलिए बंगाली पढ़ने लगे थे। बंगाली आए कांति चंद्र मुखर्जी, उन्होंने राजा को बताया कि साहब गर्ल्स के लिए भी तो पढ़ाई होनी चाहिए। 3 लड़कियां और 2 मास्टर नहीं, इतनी आई लड़कियां पढ़ने के लिए, 3 ही। बंदे का जिगरा देखिए उसका, उसने कहा कि नहीं 3 आई तो कोई बात, स्कूल शुरू किया जाना चाहिए। तो राम सिंह सेकंड ने कन्या विद्यालय स्थापित कर दिया था। मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पत्नी इस स्कूल से पास आउट है, वो इस स्कूल के अंदर पढ़ के गए हुए हैं। तो कन्या विद्यालय याद रहे। कॉलेज बनाया यार, उस टाइम कॉलेज ये सब बातें, महाराजा कॉलेज की स्थापना आज भी है, आज भी जयपुर के अंदर साइंस वालों का कॉलेज